आज भी जात पात धर्म मजहब के आधार पर आपका उत्पीड़न करते हैं। उन्हें उनकी जाति की वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। यह आज भी दर्शाता है कि किस तरीके से समाज में भेदभाव जाति के आधार पर होता है। अपितु पूरा देश सरकार से अपेक्षा रखता है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के आधार पर दोषी निर्धारित किए जाएंगे। हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या ने पूरे देश को चौंका दिया है। इस पूरे मामले पर देश के अलग अलग कोनों से आवाज उठनी शुरू हो गई है। दलित प्रताड़ना का एक ऐसा पहला मामला आया है जहां इतने बड़े अधिकारी ने सुसाइड किया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस हो या फिर अन्य दल सब जमकर हमलावर हैं। इस पूरे मामले पर चिराग पासवान ने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मैंने गृह मंत्री से बात की है कि ऐसी घटना न हो, कुछ इस तरह से जांच हो और दोषियों को सजा मिले। आपको बता दें कि वाई.एस. पूरन जो थे उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा है जिस पर उन्होंने जाति के आधार पर जो प्रताड़ना हुई उसके बारे में जानकारी दी थी। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, चलिए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो जिस तरीके से आईपीएस वाई पूरन कुमार जी के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, ये अपने में दर्शाता है कि आज भी आजादी के इतने वर्षों के बाद भी ऐसी मानसिकता वाले लोग देश में और व्यवस्था में मौजूद हैं जो आज भी जात पात धर्म मजहब के आधार पर आपका उत्पीड़न करते हैं। जिस तरीके से पूरन कुमार जी के सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र किया गया कि किस तरीके से उन्हें उनकी जाति की वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, यह आज भी दर्शाता है कि किस तरीके से समाज में भेदभाव जाति के आधार पर होता है। जब हम लोग छुआछूत के खिलाफ जब वो आंदोलन शुरुआत की गई थी, आज भी मुझे लगता है कि उसको और बल देने की जरूरत है ताकि भविष्य में किसी भी व्यक्ति, मैं अधिकारी का ही जिक्र नहीं कर रहा, किसी भी व्यक्ति को अपनी जान या उसका उत्पीड़न सिर्फ इस वजह से ना हो कि वो किस जाति से आता है। कहीं ना कहीं इस घटना ने पुनः पूरे समाज को झकझोरने का कार्य किया है कि आज भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। बहरहाल आज मेरी सीएम हरियाणा उनसे मेरी बातचीत हुई। उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय पूरन कुमार जी की धर्मपत्नी, उनसे मेरी बातचीत हुई। उनकी भी पीड़ा को मैंने समझने का प्रयास किया और इस भावना को न सिर्फ मैंने सीएम हरियाणा तक मैंने पहुंचाने का कार्य किया, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी तक भी मैंने पहुंचाने का कार्य किया। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी दोषी हो, भले वो कितने भी बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और यहां से एक प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा कि कम से कम भविष्य में कोई इस तरीके की घटना को अंजाम ना दे सके। जब मेरी गृह मंत्री जी से बात हुई, उन्होंने भी उस वार्ता के दौरान इस बात का पूरी तरीके से विश्वास दिलाने का उन्होंने कार्य किया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 6 सदस्यीय एसआईटी को भी गठित कर दिया गया है जो कि आईजी के नेतृत्व में जांच करेगी। और मैं उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जल्द से जल्द इस जांच को पूरा करके एक एक दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाएगी। वाई पूरन कुमार की आत्महत्या को लेकर कांग्रेस भी लगातार प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार सब पर हमलावर है। क्या कुछ कह रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चलिए वो भी सुन लीजिए। देश के सामने आया जब इतने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, एक होनहार अफसर, एडीजीपी रैंक के अफसर को सुसाइड जैसा कदम उन्होंने उठाया हो और उसके बाद कार्रवाई ना होता देख उनके सुसाइड नोट के आधार पर उनकी धर्मपत्नी, जो स्वयं एक आईएएस अधिकारी, उनको स्वयं पुलिस के समक्ष पहुंचना पड़ा हो पुलिस कंप्लेंट लेकर। और उस कंप्लेंट में ना सिर्फ व्यापक जातिगत उत्पीड़न का आरोप वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों पे लगाया उस लिखित रूप से उस कंप्लेंट में, बल्कि ऐसे अधिकारियों के नाम उस कंप्लेंट में आए जो कि कानून व्यवस्था के मुख्य संरक्षक हों। जब ऐसा होगा तो सिस्टम पे सवालिया निशान लगना स्वाभाविक है। पूरा सिस्टम ही संदेह के घेरे में आता है। और इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है कि सिस्टम पे विश्वास तब बने जब न्याय मिले, और न्याय तब मिले जब निष्पक्ष जांच हो, स्वतंत्र जांच हो। और निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के साथ साथ न्याय दिलाने के साथ साथ न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए कि न्याय हो रहा है इस जांच के माध्यम से। अभी पिछले 1.5 दिन से जो कार्रवाई की गई है उसमें न्याय के चक्र
को जिस गति से घूमना चाहिए उस गति से न्याय का चक्र नहीं घूमा है। पूरा देश, ना सिर्फ दलित वर्ग अपितु पूरा देश सरकार से अपेक्षा रखता है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के आधार पर दोषी निर्धारित किए जाएंगे और जो दो दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। धन्यवाद।